I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome here. So now we will discuss about differentiate between breathing and respiration. So आज हम breathing और respiration में जो difference है just उसको discuss करेंगे. First of all breathing क्या होती है? Breathing basically एक physical process है जिसमें exchange of gases occur होती है और ये exchange of gases जो है occur होती है basically मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से. वो मसल्स जो है इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स भी हो सकते हैं और वो मसल्स डायफ्राम के मसल्स भी होते हैं. सो मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास ब्रीथिंग का प्रोसेस अकर होता है. ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है. इसमें किसी चीज़ में किसी मॉलिक्यूल्स में अल्टरेशन नहीं होती, चेंजेस नहीं आती. जस्ट मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और जो है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज अकर होती हैं, राइट. वाइल इन केस ऑफ रिस्पायरेशन, बेसिकली रिस्पायरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और इस केस में बेसिकली ये एक सेल के अंदर अकर होता है. रिस्पायरेशन का प्रोसेस, गैसेस भी एक्सचेंज होती हैं बट एट द एंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है इन केस ऑफ रिस्पायरेशन. क्योंकि हर लिविंग सेल्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए. हम भी ज़िंदा रहते हैं तो हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड भी चाहिए. अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमें एनर्जी कैसे आएगी? बिल्कुल इसी तरीके से सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी बनती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस से जो कि एक सेल के अंदर परफॉर्म किया जाता है, राइट. सो नाउ लेट डिस्कस ब्रीथिंग. इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस. ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है. यानी फ़िज़िकल प्रोसेस इसलिए हम कह सकते हैं ये केमिकल प्रोसेस नहीं, क्योंकि केमिकल प्रोसेस में एक मटेरियल की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, वो जिस चीज़ से बनता है वो चीज़ चेंज हो जाती है. बट हेयर इन दिस केस जिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और गैसेस एक्सचेंज अकर होती है, फिज़िकल प्रोसेस है ये, राइट. जो रिस्पायरेशन है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है. अब बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे है कि जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये जो है बेसिकली इनकी सिंथेसिस होती है, इनकी ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है. इसीलिए ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, राइट, रिस्पायरेशन. क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है. वो एनर्जी कैसे बनती है? हमारे पास रिस्पायरेशन के प्रोसेस से बनती है, राइट. ब्रीथिंग अकर आउटसाइड द सेल, वो एक सेल से बाहर होता है. ब्रीथिंग का प्रोसेस कहाँ पर होता है, कैसे होता है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग के 2 स्टेप्स हैं. ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लंग जो है वो एक्सपेंड होता है ताकि एयर जो है उसका इनटेक कर सके और देन कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि एयर को एक्सपेल कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर सके, राइट. सो इसके फर्दर 2 स्टेप होते हैं. इंस्पायरेशन जिसमें इनटेक ऑफ एयर किया जाता है. इनटेक ऑफ एयर जो है बेसिकली होता किस वजह से है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स जो है वो मूव करती है अपवर्ड की तरफ और आउटवर्ड की तरफ, राइट. और जो डायफ्राम है उसके मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. एट द सेम टाइम उसकी पोजीशन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है. डोम होती है पहले यूँ होती है, तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है. अब जब यहाँ पर यूँ ज़्यादा पोजीशन घेरी हुई थी, अब स्ट्रेट हो गया, तो स्ट्रेट होने की वजह से जो थोरैसिक कैविटी है हमारी उसका स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा. डायफ्राम की कंट्रैक्शन की वजह से वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम, तो हमारे पास थोरैसिक कैविटी का स्पेस इंक्रीज़ होगा. जब थोरैसिक कैविटी का स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा तो लंग्स में भी स्पेस उसको मिलेगा. सो एज अ रिज़ल्ट जो एयर प्रेशर होगा इन द थोरैसिक कैविटी वो डिक्रीज़ होगा, तो एयर इजीली इनवर्ड आ सकेगी, राइट. बट इन केस ऑफ एक्सपायरेशन जहाँ पे एयर जो है वो एक्सपेल हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, उस केस में मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो प्रेशर जो है वो थोरैसिक कैविटी पर इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि स्पेस कम हो जाती है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, राइट. जबकि रिस्पायरेशन जो है वो एक सेल के अंदर परफॉर्म होती है. एक सेल के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस अकर होता है. ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन ऑफ लंग भी कहते हैं. यानी लंग्स में गैसेस आ रही हैं,
एयर का इंटेक लंग में हो रहा है, देन जो एयर है वो एक्सपेल आउट भी हो रही है फ्रॉम द लंग्स, राइट। सो ये प्रोसेस एक ऑर्गन में हो रहे हैं, लंग। फिर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लंग्स के भी तो सेल्स होते हैं, वो भी तो सेल्स से मिलकर बनते हैं। सेल कंबाइन होकर क्या बनाता है, जब सेल्स इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो लंग्स हमारे पास एक ऑर्गन है, और ऑर्गन भी किससे बनते हैं, ऑर्गन टिश्यू से बनते हैं। टिश्यू किससे बनेंगे, टिश्यू सेल से बनेंगे। बने तो वो सेल है, सेल से ही हैं लंग्स, लेकिन ऑर्गन सेल से ही बनते हैं, लेकिन वो ऑर्गन है, वहाँ पे किसी चीज़ की ब्रेक डाउन नहीं हो रही, किसी चीज़ की सिंथेसिस नहीं हो रही, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। वेंटिलेशन का प्रोसेस लंग में अकर होता है। बट इन केस ऑफ respiration it is a catabolic process। कैटाबॉलिक प्रोसेस एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंथेसिस होती है और कैटाबॉलिक प्रोसेस में ब्रेकडाउन होती है। अब कोई भी लेट्स सपोज कार्बोहाइड्रेट है, बायोमॉलिक्यूल है, इसकी ब्रेकडाउन होगी, राइट। ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज भी ब्रेकडाउन होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, राइट। सो ये कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, राइट। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जबकि ब्रीथिंग के केस में जस्ट वेंटिलेशन होती है, जस्ट एयर का इनटेक होता है और एयर की एक्सपेल्शन होती है, जस्ट ये प्रोसेस होता है। अब ब्रीथिंग के केस में एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है, मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, तो इस केस में एनर्जी बेसिकली चाहिए मसल्स के कंट्रैक्शन और मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए। एयर इनवर्ड मूव कर रही है, एयर ने आउटवर्ड जाना है, इस प्रोसेस में बेसिकली एनर्जी रिक्वायर होती है, राइट। जबकि इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी एंड प्रोडक्ट में जो एंड में बेसिकली स्टेप है उसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। कोई भी प्रोटीन ले लें, कार्बोहाइड्रेट ले लें, लिपिड ले लें, लेकिन एंड में क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। फैट्स हैं तो भी हमें एनर्जी देंगे, फैट्स, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो एट द एंड हमें एनर्जी देगा, राइट। सो रेस्पिरेशन के केस में एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी का क्या करना है, उस एनर्जी को सेल यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के हर सेल को एनर्जी चाहिए और हमारी बॉडी का हर सेल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई सेल यूजलेस नहीं है। सो दैट्स वाई हमारे हर सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी रिस्पायरेशन के प्रोसेस से मिलती है, राइट। और हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन हमें ब्रीथिंग के प्रोसेस से मिलती है, राइट। सो इन केस ऑफ ब्रीथिंग कोई इंजाइम्स यूटिलाइज नहीं होता इस केस में, जस्ट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होता है और वेंटिलेशन का प्रोसेस अकर होता है। बट इन केस ऑफ रिस्पायरेशन लार्ज नंबर ऑफ इंजाइम्स यूज़ होते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। जैसे ग्लाइकोलिसिस है, उसमें कितने इंजाइम्स हैं, जस्ट ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में अगर हम देख लें उस प्रोसेस में कितने ज़्यादा इंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इंजाइम्स जो हैं वो नेसेसरी होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट, और वो लाइक एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इंजाइम्स ही रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। डार्क रिएक्शन हो गया, उस केस में भी इंजाइम्स चाहिए होते हैं। सो इंजाइम्स जो हैं बेसिकली रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए भी नेसेसरी होते हैं, और इंजाइम की एब्सेंस से बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस जो हैं वो स्टॉप भी हो गए हैं, राइट। सो रिस्पायरेशन हियर इन दिस केस मैंने यहाँ पे रिस्पायरेशन लिखा है, बट इट इज़ नॉट रिस्पायरेशन, ये ब्रीथिंग का स्टेप है, राइट। सो ब्रीथिंग टेक प्लेस थ्रू रिस्पायरेटरी ऑर्गन लाइक नोज एंड लंग। अब जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो किसके थ्रू अकर होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन के थ्रू, जहाँ से रिस्पायरेशन होती है, जहाँ से ऑक्सीजन का इनटेक होता है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, नोज़ और लंग्स, क्योंकि ये मेन यही दो ऑर्गन हैं जहाँ पे यानी फुल प्रोसेस अकर होता है। नोस्ट्रिल के थ्रू हमारे पास एयर जो है वो इंटर होती है, देन कैपिलरीज होती हैं जो कि एयर को वार्म आउट करती हैं, मॉइस्चराइज़ करती हैं, ड्राई एयर नहीं होनी चाहिए बेसिकली जो इंटर हो रही है। सो लंग्स में बेसिकली जो है वो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एक्सपेल्जन भी
लंग में एयर प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से जो है वो गैसेस जो हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल आउट होती है फ्रॉम द बॉडी। सो बिल्कुल इसी तरीके से जो रिस्पायरेशन है वो सेल के अंदर होती है और एक सेल की ऑर्गेनेली में होती है। कौन सी ऑर्गेनेली? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ द पावर हाउस ऑफ अ सेल, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज ऑल about differentiate between breathing and respiration. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.